हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि सबको पता है कि डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन, जिस पे प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया शोक प्रकट। वहीं कहीं ना कहीं राजा हरिश्चंद्र और डोम राजा की कहानी को लेकर के बिफरे और क्या कुछ कहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह उर्फ राम बंसल। देखिए, इन्होंने यह यहाँ तक कि कहा कि गंगा पहले या राजा हरिश्चंद्र। इस पे किस प्रकार से राजा राजेंद्र सिंह बिगड़े और कहीं ना कहीं मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को घेरे में लिए और सुनाई खरी खोटी। विदित है कि राजा हरिश्चंद्र डोम के घर रखवाली किए थे। हाँ, ये बिके थे। सर्व विदित है, बिके थे। ये बिल्कुल बेहुदी बात है, बिल्कुल बेहुदी बात है। ये राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ थे, बिके थे। राजा हरिश्चंद्र गंगा जी के किनारे लाश जला रहे थे। ये थ्योरी ये बेहुदों की है, इसलिए कि हमारी वंशावली में है ये कि राजा हरिश्चंद्र भागीरथ महाराजा भागीरथ से 1,00,000 साल पहले अयोध्या के राजा थे। गंगा भागीरथ लेके आए 1,00,000 साल बाद, और राजा हरिश्चंद्र जो सतयुग प्रथम में थे वो गंगा जी के किनारे डोम राजा के यहाँ नौकरी करके लाश जला रहे थे। अरे बेशर्मो, उनका तो जन्म ही बाद में हुआ है, जो गंगा जी को लेके आए थे भागीरथ। 1,00,000 साल बाद जन्म हुआ है। राजा हरिश्चंद्र भी अयोध्या के राजा थे, राजा सगर भी अयोध्या के राजा थे, और सगर के बाद भागीरथ का जन्म हुआ है। तो इन बेहुदों से हम जानना चाहते हैं कि गंगा तो थी नहीं यहाँ, गंगा तो भागीरथ लेके आए, तो तुम्हारे बाप की गंगा में ये लाश जला रहे थे राजा हरिश्चंद्र। ये सब वैभवशाली महाराजाओं की छवि को धूमिल करने के लिए इन बेशर्मों की थ्योरी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी को भी कह रहा हूँ, और योगी बाबा आदित्यनाथ को भी कह रहा हूँ कि अज्ञानतापूर्ण इस तरह की बर्ताव इन बेहुदों की बातों से मत करिए। लेकिन राजा साहब, बड़ी बात निकल के आ रही है कि जहां आपका इतिहास बताता है कि जब राजा हरिश्चंद्र डोम के घर बिके तो राजा का राजा डोम, तो उन्हें तो राजा, ये सब बेशर्म लोग बोलते हैं। अवध के राजा हरिश्चंद्र थे। अवध खाली अयोध्या नहीं थी, अवध नासिक तक था, अवध पूरा उत्तर प्रदेश था, अवध मिथिलांचल बॉर्डर था, जिसको बिहार का बॉर्डर कहते हैं। बनारस भी अवध प्रांत में ही था, अवध राज्य में, साम्राज्य में ही था। तो डोम राजा हो जाएगा, महाराजा हरिश्चंद्र रहेंगे राजा, और डोम भी राजा रहेगा। तो ये सब उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, जो शंकराचार्य कहता है कि राजा हरिश्चंद्र ने डोम के यहाँ नौकरी किया है, वो बताए कि गंगा जी तो भागीरथ लाए थे, जो 1,00,000 साल बाद पैदा हुए। तो हरिश्चंद्र कौन सी गंगा जी के किनारे डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे, जो लाश जला रहे थे। इसी तरह मैं देख रहा हूँ योगी बाबा का एक बयान, कुछ लोग अभी पत्रकार कुछ बोल रहे थे, महाराजा सुहेल देव सूर्य वंश के, भगवान राम के ही वंश के, भगवान बुद्ध के ही वंश के, भगवान भागीरथ के ही वंश के, राजा हरिश्चंद्र के ही वंश के, राजा दशरथ के ही वंश के महाराजा सुहेल देव भी वैश्य ठाकुर थे, वैश्य क्षत्रिय थे। और ये बेशरम कहते हैं कि वो पासी थे, कोई कहेगा कोरी थे,
कोई कहेगा कि वो राजभर थे। अरे हम कहते राजा सबका राजा होता है, हम पूजिए उसको, लेकिन अपने जाति से जोड़ने के लिए ये कुकृत्य बंद कर दीजिए। और ज्ञानी अज्ञानी योगीनाथ को भी मैं कह देता हूँ कि एक बार पहले भी आपने पासी उनको बोला था, तुमने तो चूल्हा चौका किया है जिंदगी भर, पहले बंसावली उठा के देखो। महाराजा अवैधनाथ से कुछ ज्ञान ले लेते कि कौन क्षत्रिय कुल का जन्मा है और कौन पासी कुल का जन्मा है। योगी जी ने तो हनुमान जी के बारे में भी कहा था कि वो वंचित थे, आदिवासी थे। उन्होंने दलित बोला है, वो बहुत बेहुदा बात किया उन्होंने। वो वनवासी थे, वनवासी राजा थे। ये जो आदिवासी बोलते हैं ना, आदिवासी नहीं थे ये सब, ये वनवासी थे। इन्हीं वनवासियों को मैं क्षत्रिय कुल में सब जोड़ रहा हूँ, जितने बिछड़े हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ को आपके माध्यम से ये खबर पहुंचा देता हूं कि दोबारा अगर आपने कह दिया कि सुहेलदेव पासी थे, सुहेलदेव महाराजा कोरी थे, सुहेलदेव महाराजा राजभर थे, तो हम तुमसे निपटेंगे, क्योंकि हमारे वो पूर्वज थे और इस पर हम कोई भी मुरव्वत करने के पक्ष में नहीं है। जातिगत बीमारी हिंदुस्तान से कब जाएगी? नहीं, जातिगत तो ये कभी नहीं जाएगी। जब तक ये आरक्षण रहेगा तब तक नहीं जाएगी। जाति हम नहीं बना रखे हैं। हमारा तो सनातन धर्म था, उसमें सबके कर्म थे। जो जिसका काम का बांटा गया वो अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहा था। ये जब आए, ये तो हिंदू भी कहते थे, सब हिंदू। मैंने अभी एक दिन आपको बोला था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, हिंदू मजहब है, तो मजहब में रह करके मजा दिला रहे। जिन ब्राह्मणों की बात आती है, लंकापति राजा रावण को मार करके भगवान राम को पूजवाए हैं। रावण की पूजा करने के लिए था, आप उन्हें कैसे कर सकते? इसको नहीं दोषी कह सकते। ये थोड़ी किए हैं। ये जो वशिष्ठ वाले ब्राह्मण थे, वशिष्ठ कुल के, वो लोग भगवान राम को पूजते थे। और बाकी ये चोरी छुपे यहूदी टाइप के जितने आए, जो विभीषण के टाइम में आ करके यहाँ बस गए, वो रावण का वंश है। वो कभी भी धर्म की बात नहीं करता, वो कुकर्म की बात करता है।